बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डिस्कस कर रहे हैं मैकेनिक्स 3, उसका लेक्चर हमारे पास 17 है। हम इसको डिस्कस कर रहे हैं खालिद लतीफ़ मीर साहब की बुक से। चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है। ए रिजिड बॉडी कंसिस्ट ऑफ 3 पार्टिकल्स ऑफ मासिस 2, 1, 4 रेस्पेक्टिवली। देखें, जो हमारे पास मास है m1 हमारे पास 2 है, m2 मास हमारे पास 1 है और m3 को नोट करेंगे हम मास जो हमारे पास क्या है 4 रेस्पेक्टिवली। लोकेट एट द पॉइंट, हमारे पास जो पॉइंट्स हैं 1, -1, 1, 2, 0, 2, -1, 1, 0। डिटरमाइन द प्रिंसिपल मूवमेंट्स ऑफ इनर्शिया, यानी हम क्या फाइंड करेंगे प्रिंसिपल मूवमेंट्स ऑफ इनर्शिया, यानी I1, I2, I3 फाइंड करेंगे। एंड प्रिंसिपल एक्सिस, यानी हम फाइंड करेंगे WX की वैल्यू, WY की वैल्यू और WZ की वैल्यू। कॉरस्पॉन्डिंग टू दी इनर्शिया एलिप्साइड की इक्वेशन फाइंड करेंगे। क्या थी आपको याद है? IX एक्स स्केयर प्लस IY स्केयर प्लस IZ स्केयर प्लस माइनस 2XY IXY माइनस 2XZ IXZ माइनस 2YZ IYZ इज इक्वल टू 1। ये 3 इक्वेशन फाइंड करेंगे। अगर आप गौर करें, ये पॉइंट हमारे पास क्या है X1, ये Y1 को शो करता है और ये Z1, इसी तरह ये X2 को, ये Y2 को और ये Z2 को। ये वाला पॉइंट के कोऑर्डिनेट X3, Y3 और Z3। तो हमारे पास मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस समेशन MI YI स्केयर प्लस ZI स्केयर। तो जब आप अप्लाई करेंगे आप I की वैल्यू 1, तो ये बन जाएगा M1 Y1 स्केयर Z1 स्केयर प्लस M2 Y2 स्केयर प्लस Z2 स्केयर M3 Y3 स्केयर Z3 स्केयर। उठा के वैल्यू पुट करें। M1 की वैल्यू 2, Y1 की वैल्यू 1 का स्केयर 1, Z1 की वैल्यू 1 का स्केयर 1 प्लस M2 की वैल्यू 1। देखें, Y2 की वैल्यू 0 का स्केयर 0, Z2 की वैल्यू 2, 2 का स्केयर 4, M3 की वैल्यू 4, Y3 की वैल्यू 1, 1 का स्केयर 1 और Z की वैल्यू 0, 0 का स्केयर 0। तो देखिए, इनको ऐड करेंगे 2 + 2 4, 1 + 4 × 1 4, 4 × 1 4। देखिए 4 + 4 + 4 आंसर क्या आ गया 12। तो हमारे पास मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस क्या आ गया 12। इसी तरह हम डिस्कस करेंगे अबाउट वाई एक्सिस को। तो क्या फार्मूला आएगा हमारे पास? समेशन MI XI स्केयर प्लस ZI स्केयर। देखें, जब मूवमेंट्स अबाउट वाई एक्सिस फाइंड करेंगे तो वाई वाला फैक्टर मिस होगा यहाँ से। तो ये हमारे पास आएगा, आई वैल्यू 1 पुट करें, M1 X1 स्केयर Z1 स्केयर प्लस M2 X2 स्केयर प्लस Z2 स्केयर प्लस M3 X3 स्केयर प्लस Z3 स्केयर। हमारे पास जो मास है M1 हमारे पास है, M1 हमारे पास 2 है, M2 हमारे पास 1 है, M3 हमारे पास 4 है और पॉइंट हमारे पास 1, -1, 1 है और 2, 0, 2 है और -1, 1, 0 है। यानी ये वैल्यू हमारे पास X1 Y1 Z1, ये वैल्यू X2 Y2 Z2 की वैल्यू, ये वैल्यू X3 Y3 और Z3 की वैल्यू उठाकर आप यहाँ पुट कर दें। X1 हमारे पास क्या है 1, 1 का स्केयर, Z1 हमारे पास क्या है 1, 1 का स्केयर 1। इसी तरह देखें, X2 हमारे पास क्या है 2, 2 का स्केयर 4, Z2 की वैल्यू क्या है 2, 2 का स्केयर 4। इसी तरह हमारे पास X3 की वैल्यू क्या है -1, -1 का स्केयर प्लस 1, 0 का स्केयर 0। तो आप देखें, मास M1 2 था, M2 1 था, M3 हमारे पास क्या है 4। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 16। इसी तरह मूवमेंट्स ऑफ Z एक्सिस फाइंड करेंगे। सिमिलरली MI क्या आ जाएगा XI स्केयर YI स्केयर
तो आई की वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि ये 3 डायमेंशन में है, x1 x2 x1 y1 z1, तो m1 x1 स्केयर y1 स्केयर प्लस m2 x2 स्केयर y2 स्केयर प्लस m3 x3 स्केयर y3 स्केयर। वैल्यू उठा के यहाँ फार्मूले में आप पुट करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 16। इसी तरह हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया एक्स वाई माइनस समेशन एम आई एक्स आई वाई आई। तो देखिए माइनस को बेशा बाहर लिख लें, आप वैल्यू पहले आई की 1 पुट करें, m1 x1 y1 m2 x2 y2 m3 x3 y3। वैल्यू पुट करना शुरू करें। m1 की वैल्यू क्या है, m1 की वैल्यू 2, x1 की वैल्यू 1 और y1 की वैल्यू -1, m2 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू 2 और y2 की वैल्यू 0, m3 की वैल्यू 4, x3 की वैल्यू -1, y3 की वैल्यू +1। मैंने पुट कर दिया, इनको सिंप्लीफाई किया तो आंसर क्या आ गया 6। इसी तरह हम फाइंड आउट करेंगे आई वाई जेड, क्या आएगा वाई जेड माइनस समेशन एम आई वाई आई जेड आई। वैल्यू रिप्लेस करें, माइनस बाहर निकाल लें, क्या आएगा आई की वैल्यू 1 पुट करें, m1 y1 z1 m2 y2 z2 m3 y3 z3। वैल्यू उठा के पुट करेंगे तो आपके पास जो आई वाई जेड है वो आपके पास क्या आ गया आंसर 2। इसी तरह नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे एक्स आई जेड। तो देखें एक्स जेड हमारे पास क्या है माइनस समेशन एम आई एक्स आई जेड आई। वैल्यू 1 दें, आ जाएगा m1 x1 z1 प्लस m2 x2 z2 प्लस m3 x3 z3। वैल्यू आप उठाकर सारी पुट कर दें तो आपके पास जो एक्स जेड की वैल्यू है वो आ गई -6। तो देखें आपने क्या क्या वैल्यू निकाली हैं, आपने आई एक्स एक्सिस की वैल्यू आपने निकाली है, आई एक्स एक्सिस की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है 12 फाइंड की है, आई वाई वाई की वैल्यू हमने फाइंड की है 16, आई जेड जेड की वैल्यू निकाली है हमने 16, आई एक्स वाई की वैल्यू निकाली है 6, आई वाई जेड की वैल्यू निकाली है हमने 2, आई एक्स जेड की वैल्यू निकाली है हमने -6। ये वैल्यू नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे जब हम निकालेंगे I1 I2 और I3 टू फाइंड प्रिंसिपल मूवमेंट्स ऑफ इनर्शिया। क्या फार्मूला उसका, हमारे पास आई एक्स एक्सिस माइनस आई एक्स वाई आई एक्स जेड, आई वाई एक्स आई वाई वाई माइनस आई वाई जेड, आई जेड एक्स आई जेड वाई आई जेड जेड माइनस आई इज इक्वल टू 0। देखें आई एक्स की वैल्यू क्या है 12 मैंने पुट कर दी, आई एक्स वाई की वैल्यू क्या है 6 मैंने रिप्लेस कर दी, आई एक्स जेड की वैल्यू क्या है -6। इसी तरह आई वाई एक्स की वैल्यू क्योंकि नोट करें आई एक्स वाई आई वाई एक्स के बराबर होता है और आई वाई जेड इज इक्वल टू आई वाई जेड। इस तरह आई एक्स जेड बराबर होता है जेड एक्स के। तो देखें आई वाई एक्स की वैल्यू मैंने पुट कर दी 6, आई आई की वैल्यू क्या है 16 और आई वाई जेड की वैल्यू क्या है 2। इसी तरह आई जेड एक्स की वैल्यू क्या है -6, आई जेड वाई की वैल्यू क्या है 2, आई जेड जेड की वैल्यू क्या है 16। अब मैंने अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए आप बेशक पुट कर दें या ना पुट करें तो आपका आंसर भी वही आएगा जो मैं निकालूंगा। मैंने क्या किया अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए इसको मैंने ए वो इस बराबर ले लिया, इसको मैंने बी के बराबर ले लिया, इसको मैंने सी के बराबर ले लिया और 2 को मैंने डी के को ले लिया। देखें इसकी जगह पे ए पुट करें, इसकी जगह पे बी, ये -b हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये सी, इसको मैंने क्या बोला है डी। ये देखें डी 2 की जगह मैंने क्या पुट कर दिया डी। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब क्या करेंगे अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए आप वो यूज़ करें अपना प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। मैंने क्या किया C3 को C2 में ऐड कर दिया, करें इसको इसमें ऐड 0 आ गया, इसको इसमें ऐड करें C + D, इसको इसमें ऐड करें C + D। तो देखें इस कॉल में से C + D मैंने क्या निकाल लिया कॉमन, A B देखें 0 यहाँ कॉमन आ गया, 1 यहाँ से कॉमन आ गया, क्या आ गया 1। अब क्या करें
डिटर्मिनेंट को आप एक्सपेंड कर दें, अगर एक्सपेंड नहीं करना तो क्या करें, इसको ऊपर क्या कर दें, माइनस कर दें, ताकि आंसर क्या आ जाए 0। R3 में से R2 को माइनस कर दें तो क्या आ गया 0। अब आप C+D इसको आप इस कॉलम से एक्सपेंड कर दें, देखें इससे भी आंसर, सॉरी इस कॉलम से, इससे भी आंसर 0, इससे भी आंसर 0, इससे एक्सपेंड करें ये कॉलम और ये रो, इसको इससे मल्टीप्लाई, देखें AC माइनस AD, इसको इससे मल्टीप्लाई -2B² इज इक्वल टू 0। इसका मतलब कि C+D इज इक्वल टू 0 और AC माइनस AD -2B² इज इक्वल टू 0। देखें C की वैल्यू आपके पास क्या थी, C आपने लिया था 16 माइनस I के बराबर लिया था, और D की वैल्यू आपने 2 ली थी। यहाँ पुट कर दें, इसमें C की वैल्यू क्या है 16 माइनस I और D की वैल्यू क्या है 2 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास 18 माइनस I इज इक्वल टू 0, I की वैल्यू क्या आ गई 18। इसी तरह A की वैल्यू मैंने बराबर ली थी 12 माइनस I के, C की वैल्यू मैंने ली थी 16 माइनस I के, A की वैल्यू मैंने ली थी बराबर 2 के, और D की वैल्यू हमारे पास क्या है 12 माइनस I -2। इसी तरह हमने B की वैल्यू क्या बोला था, हमने B की वैल्यू हमारे पास थी 6, तो B की वैल्यू हमने 6 के बराबर ली थी, उसका स्केयर क्या आएगा 36 मल्टीप्लाई 2, तो क्या आ गया 72। इनको मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास इक्वेशन आ गई I² -26I + 96। यहाँ हम यूज़ करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो देखें ये हमारे पास है I² -26I + 96, तो क्या बनेगा क्वाड्रेटिक फार्मूला, I इज इक्वल टू -B प्लस माइनस B² -4AC/2A। देखें A की वैल्यू क्या है 1, B की वैल्यू क्या है -26, C की वैल्यू क्या है 96। फार्मूले में मैंने पुट कर दी, उसको मैंने कैलकुलेटर से सॉल्व कर लिया, तो देखें हमारे पास I2 की वैल्यू ये आ गई, और ये I3 की वैल्यू आ गई, और ये I1 की। ये हमारे पास क्या है प्रिंसिपल मूवमेंट्स ऑफ इनर्शिया, प्रिंसिपल मूवमेंट्स ऑफ इनर्शिया, जिसको हम I1, I2 और I3 से डिनोट करते हैं। अब हम फाइंड करेंगे प्रिंसिपल एक्स एक्सिस, तो क्या किया, आपके पास I1, I2 और I3 तीन वैल्यूज़ आ गई, तो मैंने I1 को बराबर ले लेते हैं I के, जिसके जो क्या है 18। तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या होती हैं प्रिंसिपल एक्स एक्सिस की, IX माइनस I WX प्लस प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया XY WY प्लस IXZ WZ इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट IYX WX IYY माइनस I WY प्लस IYZ WZ इज इक्वल टू 0। इस तरह लास्ट देखें, यही दो इक्वेशन, लास्ट क्या है लिखेंगे IZX WX प्लस IZY WY प्लस IZZ माइनस I WZ इज इक्वल टू 0। देखें I हम बोल चुके हैं 18, हमने IXX की वैल्यू भी निकाली हुई है, IXX की वैल्यू हमारे पास क्या थी 12 थी, IYY की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 16, IZZ की वैल्यू भी हमारे पास 16 थी, IXY की वैल्यू हमारे पास 6, IYZ की वैल्यू हमारे पास 2 और IXZ की वैल्यू हमारे पास -6। ये सारी वैल्यू उठा के आप इन तीन इक्वेशन में पुट कर दें। देखें IXX हमारे पास क्या है 12 और I हमारे पास क्या है 18 WX। तो देखें ये वैल्यू पुट की हुई हैं, अगर मैं चलिए एक पुट करके दिखा देता हूँ आपको। IXX हमारे पास है 12, I क्या है हमारे पास 18 WX, IXY हमारे पास है IXY हमारे पास 6 WY, IXZ हमारे पास -6 WZ इज इक्वल टू 0। ये देख लें वही इक्वेशन है 12 - 18 6 WY प्लस 6 WZ, तीनों में मैंने वैल्यूज़ रिप्लेस कर दी, हमारे पास ये तीन इक्वेशन हासिल हो गई। अगर आप यहाँ फॉलो करें, यहाँ से हमारे पास -2 कॉमन, यहाँ से भी हमारे पास 2 कॉमन, फर्स्ट इक्वेशन में से 6 मैंने कॉमन ले लिया, 6 पे डिवाइड करेंगे तो देखिए -W प्लस WY -WZ, 6 में मैंने डिवाइड कर दिया। इस इक्वेशन को देखें, जहाँ से -2 कॉमन निकाल लें WY - WZ, यहाँ से भी आप 2 कॉमन ले लें WY - WZ,
यहाँ पे आप देखें इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करते हैं दोनों को। हमारे पास है 6WX माइनस WY माइनस WZ इज इक्वल टू 0 माइनस 6WX प्लस 2WY माइनस WZ इज इक्वल टू 0। इन इक्वेशंस को आप ऐड कर लें। ऐड करेंगे कैंसल, हमारे पास इक्वेशन ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4WX इज इक्वल टू 0। 4 को 0 के अगेंस्ट ख़त्म कर दें तो WX हमारे पास क्या आ गया 0। अब यही WX की वैल्यू आप रिप्लेस कर दें इक्वेशन 1 में। इस इक्वेशन में WX को 0 रिप्लेस करें, WY माइनस WZ इज इक्वल टू 0। WY की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी WZ। तो देखें W हमारे पास क्या होता है WXI WYJ WZK। तो यहाँ से WX की वैल्यू 0, WYJ और WY की वैल्यू या WZ की वैल्यू WY पुट कर लें WYK। तो यहाँ से WY आप कॉमन ले लें J प्लस K। ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं या आप ऐसे लिख लें WXI WYJ WZK। WX हमारे पास क्या है 0। अब क्या करें WY की वैल्यू क्या पुट करें WZJ WZK। WZ कॉमन का लें तो क्या आ जाएगा J प्लस K। ये हमारे पास है प्रिंसिपल एक्स एक्सिस। तो ये हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है चैप्टर नंबर 7 का, जो हम डिस्कस कर रहे हैं खालिद मीर साहब की बुक से।